हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ARS अड्डा पे आपका स्वागत है। जूनियर शिक्षक भर्ती कब की विज्ञप्ति आ गई है, ठीक है, 2021 का। कुल पदों की संख्या जो है 1894 है और जिसमें प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं और सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं। तो आइए जानेंगे कि इनका जो है सिलेबस क्या है, इनका जो है योग्यता की पहले बात कर लें हम कि जो योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक की एलिजिबिलिटी देखेंगे और साथ ही देखेंगे किसका, सहायक अध्यापक, ठीक है। तो इनमें स्नातक होना चाहिए, जो पहला एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा जो है आपका वो क्या होना चाहिए, स्नातक के बाद में तो आप सीटेट या आप जो है यूपी टेट आप क्या हो, क्वालिफाई हो, लेकिन किस लेवल का, जूनियर लेवल का। किसका भैया, जूनियर लेवल का आपका जो है सीटेट या यूपी टेट पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो बात आती है कि आप बीटीसी हो या आप क्या हो, बीएड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथी जो बात है प्रधानाध्यापक की योग्यता के बारे में, वो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सहायक अध्यापक की बात करें, सहायक अध्यापक के लिए भी जो है स्नातक रखा गया योग्यता, सीटेट या यूपी टेट में से कोई एक आप पास हो जूनियर लेवल का, और बीटीसी या आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। बस सहायक अध्यापक में ये चीजें नहीं है, सहायक अध्यापक के लिए ये नहीं मांगा गया है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे, है ना, ये बात समझ गए होंगे। अब आइए देखेंगे कि परीक्षा पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पैटर्न, चलिए देखते हैं परीक्षा पैटर्न क्या है भैया। परीक्षा पैटर्न, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न, पेपर आपका जो फर्स्ट होगा, पेपर आपका जो फर्स्ट है वो आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बच्चा, 50 क्वेश्चन हैं, और ये आपका जो है 50 मार्क 50 नंबर का भी होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी इसकी चर्चा हम करेंगे। तो एक आपका जो है सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से रहेगा प्रश्न आपका करंट अफेयर से रहेगा, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तीसरा जो आपका है वो आपका है रीजनिंग एबिलिटी, मतलब रीजनिंग से पूछा जाएगा, रीजनिंग तार्किक क्षमता से पूछे जाएंगे प्रश्न, तार्किक क्षमता, ठीक है। ये सबके लिए पेपर आपका जो फर्स्ट होगा ये प्रधानाध्यापक के लिए है और ये सहायक अध्यापक दोनों के लिए जो है कॉमन पेपर होगा, ठीक है। पहला पेपर आपका यही है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर में क्या है। सेकेंड पेपर में तो आइए सेकेंड पेपर के बारे में देखते हैं। परीक्षा जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न जो आपका है, परीक्षा पैटर्न वो आपका है सेकेंड पेपर के लिए। पेपर आपका क्या होगा, सेकेंड। तो सेकेंड पेपर में क्या है भैया, भाषा के आधार पर, चूंकि वैकेंसी निकली है भाषा के आधार पे, तो जिनका भी हिंदी है या संस्कृत से है या आपका अंग्रेजी से है, ठीक है, वो होगा। और दूसरी जो बात करेंगे वो है गणित विज्ञान, गणित और विज्ञान का होना है इसमें। और तीसरी बात जो करेंगे वो है सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। और आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में कितने आपके सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आता है आपका इतिहास आता है, इसी में आता है आपका भूगोल आता है, इसी में आता है आपका नागरिक शास्त्र आता है, नागरिक शास्त्र आता है, ठीक है, और इसी में आपका अर्थशास्त्र आता है, ठीक है। तो अब मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कितने नंबर का होगा। तो पेपर जो सेकेंड है वो 100 क्वेश्चन होंगे। कितने बच्चा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के। अब इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है परीक्षा, तो जो हिंदी ग्रेजुएशन जिसका, स्नातक जिसका है हिंदी, स्नातक जिसका हिंदी है, स्नातक में जिसका हिंदी है वो हिंदी से अप्लाई कर सकता है।
हिंदी के ही आपके 100 क्वेश्चन होंगे। संस्कृत से है तो संस्कृत स्नातक है तो वो संस्कृत से भर सकता है, और अंग्रेजी का जिसका स्नातक है तो वो अंग्रेजी से भर सकता है। 100 क्वेश्चन उसको करने पड़ेंगे। जो बीएससी हैं या बीटेक हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, तो गणित व विज्ञान इससे भर सकते हैं, ये इससे ही 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो सामाजिक विज्ञान है तो उनमें 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर इतिहास है तो साथ में आपका नागरिक शास्त्र हो, भूगोल है तो आपका क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र हो, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर हुई। चलिए ये बात क्लियर हो गई। और ये 100। अब आता है पेपर सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें तो वो किनके लिए होगा, तो पेपर जो आपका थर्ड है वो थर्ड पेपर आपका प्रधानाध्यापक के लिए, सिर्फ प्रधानाध्यापक जो हैं उनमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा शैक्षिक प्रशासन एवं आपका प्रबंधन से पूछा जाएगा उनसे। जो प्रधानाध्यापक पद के लिए अप्लाई करेंगे उनका शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए होगा। और 50 क्वेश्चन आने हैं, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 ही नंबर के होंगे, मार्क्स के होंगे। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो है डेट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो परीक्षा पैटर्न आपका हो गया। अब जो है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आपका जो आ जाएगा, नोटिफिकेशन जो आपका आना है, नोटिफिकेशन जो आपका आएगा बच्चा वो आएगा 18/2/2021 को, ठीक है। अप्लाई आप कब से कर सकते हो, तो अप्लाई आप कर सकते हैं 22/2/2021 से आप क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में जो इसका एग्जाम होना है, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम डेट जो है आप जानते हैं 11 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। कब, 11 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट जो है 11/5/2021 को इसका क्या हो जाएगा बच्चा, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट आपका डेट, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें, इम्पोर्टेंट आपका डेट हो गया, अब सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, तो सिलेबस, अब भैया सिलेबस के लिए आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो है सिलेबस बता दीजिए, तो मैं आपको पूर्णतः सिलेबस सब पेपर का मैं आपको बता दूंगा कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सेकंड में क्या क्या पढ़नी है, थर्ड में क्या क्या पढ़नी है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो अब सब लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। जय हिंद।